चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। मैं दूंगा आपको हर सब्जेक्ट का पेपर लीक करके, जिससे आप बोर्ड आने वाले बोर्ड 2024 में तहलका मचा देंगे। तो मैं लेकर आया हूँ फिलहाल फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसके मैंने बहुत छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के पार्ट, जो 15 पार्ट हैं, अपलोड कर दिए हैं। ये है 16वां पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और जिससे आप उतना ही पढ़ें जितना बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 16वां पार्ट स्पेशल सीरीज का। तो क्या है क्वेश्चन? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। कौन कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 और 2023 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग हर साल रिपीट किया जा रहा। तो क्या लिखेंगे आंसर में? बोर का परमाणु मॉडल। आंसर लिख कर हेडिंग डाल लेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इसमें लिखेंगे नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने निम्न 3 नई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m उसके वर्तीय मार्ग की त्रिज्या r तथा उसका वेग v हो, तो उसका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई होगा। ठीक है, जहां n बराबर क्या है? 1, 2, 3 एज सून। ठीक है, जिसे कक्षा की क्रम संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, सभी में नहीं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या लिखेंगे? अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? परमाणु से ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी तक होता है जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊंची कक्षा से निश्चित नीची कक्षा में लौटता है। इस प्रकार किसी परमाणु से केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिनके कारण रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फटाफट पे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की बामर, लाइमन एवं पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। कौन कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2022 और 2023 में आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने वैसे इसमें आंसर में लिखेंगे, यहाँ आंसर लिख देंगे। तो मैंने इसके सारी जो ग्रह ऊर्जा स्तर है सारे दर्शा दिए। लाइमन भी दर्शा दी, पाश्चन भी, ब्रेकस्लेट भी, बामर भी, कुंड भी। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लेंगे, ये बना लेंगे ऊर्जा स्तर इसका। क्या है? n बराबर अनंत, n बराबर 6, n बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1। और जैसे ही इन्हें बनाओगे इनमें ध्यान रखेंगे ये भी ये दोनों बराबर हैं, फिर ये उससे बड़ी थोड़ी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ज्यादा दर्शा नहीं पाया ज्यादा। तो ये जो लास्ट वाली होगी इसमें जगह ज्यादा दे देंगे, मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है जो n बराबर होने वाली, इसे और नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे माइनस के RH(c/1 यहाँ माइनस के RH(c/2 माइनस के RH(c/3 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, और ये लाइमन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें लाइमन है। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6, ये 6 है, 6 लाइनें हैं, 3 2 3 निगम 3 और 3 6। ये कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी, और इसमें पराबैंगनी में और ये दृश्य में है।
और ये 5 चरण में कितनी वो लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। और अवरक्त में है ये, और ब्रैकेट में कितनी है, 1 2 3 4, इसमें कितनी है, 4, ठीक है। ये अवरक्त में है, और 1 2 3 पुंड में है, इसमें कितनी है, ये कौन से में है, अवरक्त में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, 3 ही श्रेणी दिखाऊंगी, ये इंपोर्टेंट है 3। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। नंबर 1, लाइमन श्रेणी। लाइमन बामर और पास से नहीं पूछी जहाँ ज्यादा इंपोर्टेंट यही है, मैं इतनी पूछी नहीं जाती, ठीक है। और यही पूछी हुई पर्सन में इसके अकॉर्डिंग यही करेंगे। नंबर 1 क्या, लाइमन श्रेणी। पहले तो वो बना लेंगे ऊर्जा स्तर का हर एक, और फिर हेडिंग डालेंगे नंबर 1 लिख के लाइमन श्रेणी। क्या लिखेंगे इसमें, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 बराबर 1 तथा N2 बराबर 2 3 4 एज सून, ठीक है। और जब हम सेकंड वाले में जाएंगे, मान लिया इसमें गए हम बामर में, तो N1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और N2 बराबर हो जाएगा 3 4 5, मतलब एक बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक बढ़ेगा वहां भी एक बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, सेम वही है आता है। तो अर्थात N1 बराबर 1 तथा N2 बराबर 2 3 4 एज सून, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं विकिरण के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। ये मैंने हर एक में भी बनवा दिया ऊर्जा स्तर में, ठीक है, उसमें लिख दिया पराबैंगनी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/लैम्डा बराबर R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n बराबर है 2 3 4 एज सून। और यहाँ है पहली श्रेणी है क्योंकि ये लाइमन, इसमें 1 का स्क्वायर है, दूसरी में 2 का स्क्वायर होगा, तीसरी में 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ चौथी में 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ऐसा चलेगा। और n बराबर यहाँ कितना है 2 3 4, और अगली में 3 4 5 होगा, और उससे अगली में 4 5 6 होगा, इस तरह, ठीक है। तो n बराबर 2 के लिए इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य आ गया, ये क्या n बराबर अगर 2 रखेंगे तो इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त होगी, जो कितनी होती है 1216 एंगस्ट्रॉम, तथा n बराबर अनंत के लिए श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है, जो कितनी होगी 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नंबर 2 क्या है, बामर श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, दूसरी मार्ग बामर दूसरी है ना, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 बराबर कितना होता है, अर्थात N1 बराबर कितना होगा, उसमें कितना था 1, इसमें कितना होगा 2, और उसमें कहाँ से शुरू होता 2 3 4 से N2, और इसमें कहाँ से शुरू होगा 3 4 5 से। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं, आ गया होगा समझ में, ठीक है। 1/लैम्डा बराबर R 1/2 का स्क्वायर, इसमें किसका एक का स्क्वायर था 1 का, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक याद होगी सारी याद हो जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जहाँ n बराबर वहां कितना था 2 3 4, यहाँ कितना होगा 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 3 पर, सॉरी ये भी तो रह गया। n बराबर 3 के लिए इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितनी प्राप्त होगी 6563 एंगस्ट्रॉम, तथा n बराबर अनंत के लिए इस श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 3640 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, ठीक है। नंबर 3 में लिखेंगे पाश्चन श्रेणी। क्या लिखेंगे इसमें, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 बराबर 3 तथा N2 बराबर 4 5 6 शून्य, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो, 1/लैम्डा बराबर R, उसमें क्या था 2 का स्क्वायर, इसमें कितने का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n बराबर 4 5 6, यहाँ कितना था 3 4 5, यहाँ कितना हो गया 4 5 6, ठीक है ऐसे। तो इसमें क्या लिखेंगे, n बराबर 4 के लिए श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 18735 एंगस्ट्रॉम, तथा n बराबर इनफाइनाइट के लिए इस श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 8196 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।